अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। एक मॉन्क अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में उनको एक नदी भी क्रॉस करनी थी। नदी के किनारे एक लड़की खड़ी हुई थी जो हेल्प मांग रही थी नदी को क्रॉस करने में। तो मॉन्क ने उसको उठा के अपने कंधे पर बैठाया और नदी क्रॉस करके वहां छोड़ दिया। ये देख के उसके सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वो सेलिबेसी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। लड़कियों को छूना तो दूर, वो देखते भी नहीं है। तो वो बड़े परेशान हुए कि उनके मास्टर ने तो लड़की को उठा के अपने कंधे पर बैठा लिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे पूछें कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। थोड़े दिन के बाद एक स्टूडेंट से रहा नहीं गया और वो किसी तरह हिम्मत जुटा के अपने मास्टर से पूछा कि आपने लड़की को उठाया कैसे, हम लोग को तो छूना देखना भी अलाउ नहीं है। तो इस पे मास्टर ने बोला कि अरे वो तो उस दिन मैंने उठाया था और उसी दिन उसको वहां छोड़ दिया था, तुम अभी तक उसको अपने सिर पर लिए घूम रहे हो। दोस्तों, इस स्टोरी में छिपा है आपके वेट गेन का एक बहुत बड़ा कारण। समझेंगे इसको आज के इस सेशन में, और इसी के बेस पर आपको दूंगा एक नया टास्क जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। अभी जो हमने मॉन्क की स्टोरी सुनी उससे हमें क्या समझ में आता है? उससे हमें यह समझ में आता है कि आज के डेट में हम कुछ ऐसे इवेंट्स, मेमोरीज जो पास्ट में हुए हैं और मोस्टली पेनफुल मेमोरीज या इवेंट्स हुए हैं, जिनको हम आज तक अपने सिर पर लिए ढो रहे हैं। अपनी लाइफ को उन्हीं मेमोरीज के साथ जी रहे हैं। इन मेमोरीज, इन इवेंट्स ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। जब भी हम इन मेमोरीज के बारे में सोचते हैं, उन इवेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो जो इमोशंस हम फील करते हैं वो रियल टाइम में वही इमोशंस होते हैं जो हम उस समय एक्चुअल इवेंट के समय में फील करते थे। यानी कि आप एक इवेंट को बार बार जी रहे होते हैं। जब भी हम किसी पास्ट के इवेंट को याद करते हैं तो हम इमोशंस को फील करते हैं। इसमें से दो ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे वेट गेन का एक बहुत बड़ा कारण है। पहला इमोशन है डिस्गस्टनेस का, घृणा। आजकल चाइल्ड अब्यूज के बहुत सारे केसेस आप सुनते होंगे, लेकिन पहले के ज़माने में, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कोई भी केसेस इतने सारे नज़र नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही नहीं थे। अगर किसी को बताओ तो वो हमें चुप ही करा देता था कि बाहर किसी को पता ना चले, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तो दूसरों की गलतियों को हम खुद ढकते थे। हमें डर लगता था, हमें ऐसा लगता था कि कहीं मैंने ही तो कुछ गलत नहीं किया है। इस डिस्गस्टनेस की फीलिंग को हमारा इनर चाइल्ड आज तक ढोता चला जा रहा है। वो ऐसा एनवायरनमेंट बना रहा है ताकि उसको दोबारा वही चीज़ एक्सपीरियंस ना करना पड़े। और वो कैसे बनाता है वो एनवायरनमेंट? अपने आप को अनअट्रैक्टिव बना के, फैट को अक्यूमुलेट करके, ताकि कोई उसकी तरफ देखे ही ना। वो इतना खराब लगे, अनअट्रैक्टिव लगे कि वो दोबारा इवेंट जो बचपन में हुआ चाइल्ड अब्यूज का, वो दोबारा हो ही ना। इस डिस्गस्टनेस की फीलिंग को सप्रेस करने के लिए हम खाते हैं, क्योंकि वहां से हमें अच्छा फील होता है। हम सप्रेस कर लेते हैं। इस तरह से हमारा वेट गेन होता है, इस डिस्गस्टनेस की फीलिंग की वजह से। दूसरा इमोशन है इनसिक्योरिटी। आज की इस बिजी लाइफ में अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। दोनों लोग बिजी हैं और ऐसे सिचुएशन में अपने बच्चे को संभालने के लिए छोड़ देते हैं मेड्स के भरोसे या केयरटेकर के भरोसे। बच्चा जितना सेफ अपने माँ बाप के साथ फील करता है, उतना ही अनसेफ किसी दूसरे के साथ फील करता है जब उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते। इस इनसिक्योरिटी और फियर की फीलिंग को सप्रेस करने के लिए बच्चा फैट अक्यूमुलेट करता है। क्यों? क्योंकि फैट से उसको फियर और इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है वो कम हो जाएगी या थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगी। वही इनसिक्योरिटी और फियर की फीलिंग के साथ एक बच्चा बड़ा होता है। वो बच्चे आप ही हैं। आज भी जब भी आप फियर और इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन होता है कि आप ऐसी चीज़ खाते हैं जो बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है, जो आपको उस समय के लिए अच्छा फील कराता है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा
कारण आपके बचपन में है। बचपन में हुए कुछ इवेंट्स, बचपन में हुए कुछ ऐसे सिचुएशंस जिसकी वजह से आप आज तक प्रभावित हैं, आज तक आपको वो इवेंट्स, वो मेमोरीज इंपैक्ट करता है। और उस इवेंट और मेमोरी से बचने के लिए, सिक्योर फील करने के लिए हमने ये वेट गेन किया है। क्यों? क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमें बहुत सिक्योर फील होता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो सप्रेस हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत जगह मेन्यू में लिखा रहता है या बाहर आइसक्रीम के ठेलों पे लिखा रहता है, ईट मी एंड फील हैप्पी। सो दोस्तों, इस जकड़न से बाहर आने के लिए आज का ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप ये टास्क करेंगे, और ये टास्क पेनफुल भी होगा, क्यों? क्योंकि आपको मैं पास्ट में लेके जाने की हेल्प करूंगा। क्योंकि जब तक आप पास्ट में नहीं जाएंगे, जब तक आप वहां जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ टाइम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। आज का जो टास्क है वो है मेमोरी मैपिंग या एज रिग्रेशन। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, यानी कि प्रेजेंट में हुए इवेंट्स को नोट करते जाना है और इस तरह से पीछे, यानी कि आप अपने बचपन की तरफ बढ़ेंगे। वो सारे इवेंट्स आप लिखेंगे जो बहुत पेनफुल रहे हैं, जिनको आप जब भी सोचते हैं आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्रैश कर जाता है, आपकी बॉडी में सिर्फ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव हार्मोन्स सर्ज करने लगते हैं। जब आप इन इवेंट्स को नोट कर लेंगे तो फिर उन इवेंट्स को लेट गो करना है, फॉरगिव करना है जो उस इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी बंदा या बंदी उस इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। कैसे होगा ये? इसको करने के लिए आपको लिखना है एक लव लेटर। लव लेटर उनके नाम जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, वो व्यक्ति, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में एक चैलेंजिंग सिचुएशन लाने के लिए, और चैलेंजिंग सिचुएशन में हम स्ट्रांग बनते हैं। तो उस लेटर में आपकी जो भी फीलिंग है वो जरूर लिखिएगा। लिखने के बाद ये जरूर मेंशन करिएगा कि उस सिचुएशन से, उस इवेंट से आपने क्या सीखा, आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया, आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट उठाए अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। उसके बाद उस लेटर को जला दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा। फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करना है। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, आप जलते रहेंगे। जब तक आप जलते रहेंगे, आपकी हेल्थ खराब ही होती रहेगी। तो अपने हेल्थ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए दूसरों को माफ कर दीजिए। अपने कर्म की सजा सबको मिलेगी, कोई बचेगा नहीं, लेकिन आप उससे फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, ये लाइफ जैसी भी है हमारी खुद की बनाई हुई है, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में कभी ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैंने इस सीरीज में घर बैठे वेट लॉस करो, इस सीरीज में 13 टास्क आपको दिए हैं। अगर आप सही मायने में अपने हेल्थ को लेके सीरियस हैं तो इन टास्क को जरूर करिएगा। आज के एपिसोड में मैंने 14 टास्क आपको दिया है। इसको भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना आपने पहले के टास्क को सीरियसली लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन लिंक जो है पुराने एपिसोड्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और एक नए टास्क के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।